नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं ना, तब से यूपी की राजनीति में हलचल तेज है, क्योंकि बीजेपी केंद्र में अपने दम पर सरकार बनाने में तो नाकाम रही, जिसकी सबसे बड़ी वजह रही यूपी में कम सीटों का मिलना। इतना ही नहीं, बीजेपी यूपी में अपनी कई पहले से जीती हुई सीटें भी गंवा बैठी। वैसे तो यूपी में बीजेपी की 33 सीटें मिली, लेकिन अगर यही आंकड़ा 50 तक होता तो केंद्र में बीजेपी की बैसाखी की सरकार नहीं बनानी पड़ती। खैर, चुनाव में मन मुताबिक सीट ना मिलने के बाद शुरू हुआ मीटिंगों का दौर, जिसमें एक तरफ हार का ठीकरा जहां योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ने की कोशिशें हुई, तो वहीं दूसरी ओर हार का जो कारण निकलकर सामने आया, उसके मुताबिक ओबीसी और दलित मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी से खिसक गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे पर गौर करें तो विपक्ष ने ज्यादातर ओबीसी प्रत्याशी खड़े किए, जिसके नुकसान बीजेपी को हुआ। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के 43 एमपी विपक्षी चुने गए। उनमें से करीब 21 ओबीसी, 9 दलित, 5 मुस्लिम और 8 ऊंची जाति से हैं। वहीं एनडीए के 36 सांसदों में से सबसे ज्यादा 15 सांसद ऊंची जातियों के चुने गए हैं। ओबीसी के 13 और दलित समाज के 8 सांसद चुने गए हैं। और इसी ओबीसी वोट को लेकर बीजेपी के माथे पर परेशानी की लकीरें उभर आई है। वहीं बीजेपी के अंदर ओबीसी नेता भी परेशान हैं, और इसलिए कहा जा रहा है कि यूपी में ओबीसी नेता योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी में खुद को सबसे बड़ा ओबीसी नेता कहने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। अभी हाल ही में डिप्टी सीएम मौर्य ने उस नियुक्ति और कार्मिक विभाग से संबंधित जानकारी मांगी, जो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकार क्षेत्र में आता है। चिट्ठी में पूछा गया कि संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती किए जा रहे ये कर्मचारियों में किस तरह आरक्षण दिया जा रहा है। ये बात बड़ी इसलिए है क्योंकि इस चिट्ठी में आरक्षण नियमों के पालन के बारे में ही जानकारी मांगी गई है। अब मौर्य की चिट्ठी की गंभीरता इस वजह से भी बढ़ गई क्योंकि वो लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक में जो उन्होंने बयान दिया था ना कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, उसकी वजह से सुर्खियों में आ चुके हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि ये चिट्ठी तो पिछले साल लिखी गई थी, लेकिन इस बार तो सिर्फ रिमाइंडर नोटिस दिया गया है। वैसे ये चिट्ठी इसलिए भी ज्यादा सुर्खियों में रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के सहयोगी अपना दल यानी कि सोनेलाल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी कुछ ऐसी ही चिट्ठी लिखी थी। अनुप्रिया ने चिट्ठी में कहा था कि एससी, एसटी और ओबीसी कोटा वाले पद खाली रह जा रहे हैं और वो फिर सामान्य हो जाते हैं। उनकी चिट्ठी भी सार्वजनिक हो गई थी। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के सवाल के बाद यूपी की सूचना विभाग ने आंकड़े जारी किए और इसमें बताया गया है कि 512 आउटसोर्स कर्मचारी विभाग के लिए गए हैं, जिसमें से 75% यानी कि 340 ओबीसी वर्ग के हैं। वहीं इन आंकड़ों के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिस में विरोधी खेमे के नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। मिलने वालों में विधायक, मंत्री, सांसद और पूर्व सांसद भी शामिल हैं। बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद भी मौर्य से मिले हैं। इसके अलावा दारा सिंह चौहान ने भी मौर्य से मुलाकात की है। तो वहीं दूसरी तरफ आदित्यनाथ अपने खेमे के ओबीसी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम योगी ने नरेंद्र कश्यप से मुलाकात की, जो कि पिछड़ा वर्ग मंत्री है। इसके अलावा वे राज्य मंत्री रामकेश निषाद और रानीगंज के विधायक राकेश कुमार वर्मा से भी मिले हैं। वहीं खबर ताजा ये भी है कि केशव प्रसाद से मिलने के बाद संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है। इस तरह से मौर्य, पटेल, निषाद और राजभर इन चारों नेताओं में एक बात मिलती जुलती है कि ये सभी ओबीसी समाज से हैं और अपनी अपनी जातियों में अच्छा प्रभाव रखते हैं। जहां तक मौर्य की बात है तो वो लंबे समय से आरएसएस से जुड़े हैं और भाजपा में भी उनकी जड़ें काफी गहरी है। वहीं जब 2017 में यूपी में बीजेपी की बंपर जीत के साथ सरकार बनाई गई तो दावेदारों में योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम चल रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बाजी मार ली और केशव प्रसाद को डिप्टी सीएम के पद से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन तब से ही केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच अदावत चली आ रही है और तब से ही केशव प्रसाद मौर्य अपनी ही सरकार से खिंचे से रहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि 2017 और 2022 में भले ही केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री पद को लेकर मन महसूस लिया हो, लेकिन अब मुख्यमंत्री पद की लालसा में केशव प्रसाद मौर्य योगी विरोधी ओबीसी नेताओं को लामबंद कर रहे हैं। अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खुलकर खेल रहे हैं। उनके निशाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है क्योंकि ओबीसी नेता हार के लिए योगी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और वो अपनी साख बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। दोस्तों, ये मुलाकातें साफ बता रही है कि चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी की ओबीसी नेताओं में बेचैनी है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी और गैर यादव ओबीसी छिटक गया है।
इस मुश्किल का सामना करने के लिए बीजेपी ने नए सिरे से रणनीति बनानी शुरू कर दी है, ताकि उपचुनाव में तो जीत हासिल की जा सके, पर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भगवा लहराया जा सके। इसी कड़ी में 29 जुलाई को बीजेपी के ओबीसी विभाग की बैठक बुलाई गई है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। संगठन की पूरी कवायद है कि साल 2024 के चुनाव में जो कमी रह गई है उसे पूरा किया जा सके। अब देखना यह है कि ओबीसी नेताओं और मतदाताओं को लेकर बीजेपी में खींचातान कहां जाकर रुकती है। वहीं ओबीसी वर्ग को लेकर बीजेपी की यह रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।